Good morning, students, and I hope you all are doing well at your places and you are revising all the previous concepts. Today we will be studying a new concept, that is joining words. Joining words क्या होते हैं? जो दो sentences को join करके रखते हैं, right? तो joining words basically क्या है? इनको conjunctions बोला जाता है, जो कि हम higher standards में पढ़ेंगे. So let's just begin with this concept, that is joining. So it's joining words, right? So joining words and, but, or, they are the words which join two or more words or sentences, जो कि दो या दो से ज्यादा words या कभी कभी sentences को भी join करते हैं. कौन करते हैं? ये joining words. They are also called conjunctions or you can say connecting words. इनको हम conjunctions भी बोलते हैं और connecting words भी बोलते हैं, right? ये very important line है कि इनको conjunctions और connecting words भी बोलते हैं. I had bread and butter in the breakfast today. अब मैंने ब्रेड भी खाया है और बटर भी खाया है ब्रेकफास्ट में. तो दोनों को दो देखो, ये देखो, ये पूरे दो वर्ड्स को ज्वाइन कर रहा है. क्या ज्वाइन कर रहा है? एंड. रीना इज लुकिंग एट अ डॉल एंड शी विल बाय इट. और रीना डॉल को देख रही है और वो उसको खरीद लेगी. आप देखिए अगेन ये दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है, राइट. नेक्स्ट इज टीचर इज स्कोल्डिंग द स्टूडेंट बट ही इज स्माइलिंग. कि बच्चा जो है वो स्माइल कर रहा है और टीचर उसकी उसको स्कोल्ड कर रही है. टीचर उसको डांट रही है, बच्चा स्माइल कर रहा है. बट मीन्स लेकिन. नाउ मोहक इज टॉल बट हिज ब्रदर इज नॉट. मोहक एक बहुत टॉल है, उसकी हाइट थोड़ी बड़ी है, बट उसका ब्रदर जो है वो छोटा है, वो बड़ा नहीं है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस. वुड यू लाइक टू हैव कॉफी और टी? आप कॉफी पीना चाहते हैं या टी पीना चाहते हैं? देखिए जब भी और आ जाता है, और मीन्स चॉइस. और का मतलब क्या होता है? जब आपके पास चॉइस होती है, या तो ये या तो ए. आप देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट बेसिकली कहाँ पे दिखता है? हमको एग्जाम्स में दिखता है, जहाँ पे हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, हम चॉइस में क्वेश्चंस हम लोग के चॉइस में होते हैं, हम उनके बारे में पढ़ रहे होते हैं. तो यही, और जब भी आप क्या यूज करेंगे और के बारे में, तो वो क्या होगा? हमारा चॉइस के बारे में बात होगी. ही विल ईट एन एप्पल और अ मैंगो. वो एप्पल खाएगा या फिर मैंगो खाएगा, चॉइस है whether it's apple or mango. If I'll say I'll eat I eat an apple and mango, मेरे को एप्पल भी खाना है और मैंगो भी खाना है. नाउ एंड, अब एक एंड प्रपोजिशन, वो एंड कंजंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. वी यूज एंड टू जॉइन टू वर्ड्स और सेंटेंस विद सिमिलर आइडियाज. हम दो सेंटेंसेस को या फिर दो वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए क्या लगाते हैं? एंड लगाते हैं. लाइक द डॉग टॉमी लाइक्स टू ईट. टॉमी को जो है उसको खाना बहुत ज्यादा पसंद है. एक आइडिया टू है, द डॉग टॉमी लाइक्स टू स्लीप. डॉग टॉमी जो है उसको खाना भी पसंद है और उसको सोना भी पसंद है. अब इसको कैसे ज्वाइन करेंगे? द डॉग टॉमी. देखिए एक बात ध्यान रखिए, सेंटेंस को फ्रेम करते हुए उन्होंने, है तो वो डॉगी लेकिन उसका नाम टॉमी है, राइट. ये प्रॉपर नाउन है, ये टॉमी यहाँ पे प्रॉपर नाउन है. लाइक्स टू ईट एंड स्लीप. अब देखिए एंड से उन्होंने दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन कर दिया, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया इससे, एंड लगा के. नेक्स्ट इज लारा कैन ईट, लारा कैन स्पीक. नाउ लारा कैन बोथ, शी कैन ईट एज वेल एज स्पीक. तो एंड लगा के हमने उसको ज्वाइन कर दिया. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंजंक्शन वर्ड, इट्स बट. So we use but to join two words or sentences with the opposite ideas. जब भी हमारे दिमाग में opposite ideas आते हैं, उनको साथ में join करने के लिए what we use but. जैसे I like to eat butter but my sister she don't like to eat butter. उनको butter खाना पसंद नहीं है. Now the first idea is I bought milk. मैं milk लेकर आई हूँ. Opposite idea इसका क्या है? I forgot to buy the bread. मैं bread खरीदना भूल गई हूँ. अब देखिए I bought milk but I forgot to buy bread. देखिए दोनों बातें past tense में लिखी हुई हैं. ये buy का है bought और ये forget का है forgot, right? And again ये preposition लगा हुआ है. ठीक है. Next is he is handsome, he is stubborn. वो handsome तो है but वो बहुत जिद्दी है. Stubborn means very जिद्दी, right? He is handsome but stubborn. वो बहुत handsome है but कैसा है? He is very stubborn. Moving on to the next joining word, it's or. और क्या है ये? और. ठीक है. और का मतलब it's a choice, right? We use or when a person is offered with a choice. I have already told you ये choice जो word है, और कहाँ पे आप क्वेश्चन पेपर्स में देखते हैं that there is a choice in between the questions that whether you can do the upper one or the below one.
सेम ओवर हियर, आई विल गो टू शॉपिंग, आई विल गो फॉर कैंपिंग, मैं शॉपिंग भी जाऊंगा, कैंपिंग भी जाऊंगा। आई विल गो फॉर शॉपिंग और कैंपिंग, अब दोनों चीजें मैं एक साथ नहीं कर सकता एक टाइम पे, एट अ टाइम ओनली वन एक्टिविटी। We can eat noodles, we can eat patty, we can eat noodles or we can eat aloo patty, whatever patty you like. तो बेसिकली कंजंक्शंस क्या होते हैं? दे आर दी जॉइनिंग वर्ड्स। दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को, दो चीजें ज्वाइन करती हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं कंजंक्शन। वेरी इजी, इट्स अगेन इट इज इंक्लूडेड इन द पार्ट ऑफ स्पीच, but it is a little bit separated. It is not linked to the previous concept, but it's a different concept. But you have to go through this concept. Please go through this and read this chapter properly. You all have a homework that that you have to identify while reading the 2 pages of your book. You have to write down all the conjunctions that are used to join the sentences, or you have or to join the two words. Please go through this and keep smiling and stay hydrated, and please focus on the previous concept and stay doing hard work for the achievement of good marks. Thank you.